So hi everyone, welcome back to the third part of tutorial. And हम लोग जो है ये वाला बनी बना रहे बनी डॉल इन ड्रेस एंड दो पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ. दिस इज़ द थर्ड पार्ट एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग फोर राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे करके हम रुक गए थे एंड अब हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे. एंड द थिंग इज़ कि ट्यूटोरियल में थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा हार्श है मेरे लिए, कोल्ड, और आई एम लिटरली नॉट फीलिंग ओके. तो मैं बस ब्रेक क्या लेके बैठी हुई हूँ. एक्चुअली जब तबीयत ही ठीक नहीं है तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है कि मैं एक घंटे बैठूँ और ट्यूटोरियल शूट करूँ. सो डिले होने के लिए आई एम रियली सॉरी. बट अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि जितना हो सके उतना पार्ट्स को जो है हम फिल्म कर लेते हैं, फिर बाकी का बाद में देखेंगे. सो चलिए फिर शुरू करते हैं, ज़्यादा बात इधर उधर की ना करते हुए. एंड आई होप कि मैं जो भी ट्यूटोरियल पोस्ट करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा हो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, बिकॉज आप लोगों के कमेंट्स आते नहीं हैं तो आई एम नॉट एबल टू टेल कि आप लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है. सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो. अगर नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कॉमेंट में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं एंड जितना हो सकेगा मैं उतना आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. एंड नाउ वी आर एट द राउंड 7. बॉडी बना रहे हैं, बॉडी के राउंड 7 पे हैं. एंड राउंड 7 हम इससे पहले 4 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे कर चुके हैं एंड आपकी बॉडी कुछ ऐसी दिख रही होगी. सो वी आर एट द राउंड 7 एंड फॉर राउंड 7 वी हैव टू डू दिस इज़ द डिक्रीज राउंड ऑफ डिक्रीज. ठीक है, तो राउंड 7 में हम करेंगे 4 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज. ओके, 2 3 and 4 and decrease. इनविजिबल डिक्रीज आप लोग नॉर्मल कीजिए, इनविजिबल कीजिए, इट्स अप टू यू. इनविजिबल डिक्रीज कैसे होता है, इफ़ यू वांट टू नो, आप लोग उसके लिए चैनल पे वीडियो आप चेकआउट कीजिए. ठीक है, वन मोर टाइम, 1 2 3 and 4 and decrease. सो जब मैंने वीडियो पोस्ट किया था तो आप लोगों से पूछा था कि आप लोग कौन से ड्रेस का ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं एंड कौन सा फेशियल एक्सप्रेशन चाहते हैं, किसके साथ हम कंटिन्यू करें. बट आप लोगों का अब तक कोई कमेंट तो आया नहीं है. सो लाइक अपनी तरफ से मैं इस वाले के साथ कंटिन्यू करने वाली हूँ, इस वाले ड्रेस के साथ. एंड फेशियल एक्सप्रेशन भी मैं यही वाला लेने वाली हूँ. बट उसके बाद भी अगर आ जाता है कॉमेंट वगैरह तो विल चेंज इट, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो ओके, तो हम 2 बार कर चुके हैं. ठीक इसी तरीके से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे. विल हैव टू डू 4 मोर टाइम. ठीक है, 4 सिंगल क्रोशे डिक्रीज. तो ये वाला राउंड ऐसे करके हम कंप्लीट करेंगे. कंप्लीट करके एंड ऑफ द रो मिलते हैं. सो वी आर एट द एंड ऑफ द रो एंड विल डू आवर लास्ट डिक्रीज ऑफ द रो. एंड राउंड 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड वी आर मूविंग टू द राउंड 8. एंड राउंड 8 हमारा सिंगल क्रोशे का राउंड है. नो इंक्रीज नो डिक्रीज, 1 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे. ठीक है, ठीक है. राउंड 8 इज़ और सिंगल क्रोशे का राउंड. तो ठीक है, हम लोग इसको राउंड को कंप्लीट करते हैं. नो इंक्रीज नो डिक्रीज, सिंगल क्रोशे करना है इन एवरी स्टिच एंड कंप्लीट करके इस राउंड को फिर एंड ऑफ द रो मिलते हैं. ठीक है, ओके. सो वी आर एट द एंड ऑफ द रो. अच्छा, मैंने पता नहीं लास्ट वाले पार्ट में बताया था या नहीं, बट अगर इसी टाइम पे आप लोग रुक के अपना जो लेग है वो फील कर लेते हैं बॉडी का तो दैट वुड बी बेटर, क्योंकि अभी हमारे पास स्पेस है और हम अच्छे से इसको फील कर पाएंगे, सिर्फ लेग को. बाकी बॉडी हम लोग बाद में फील करेंगे. बट अगर आप लेग को अभी फील कर लेते हैं तो दैट वुड बी बेटर. मैंने भी फील कर लिया है, आप लोग भी कर लें. सो राउंड 8 हमारा कंप्लीट हो गया एंड नाउ विल मूव टू द राउंड 9. सो राउंड 9 इज 3 डिक्रीज का राउंड है ये भी. सो विल डू 3 सिंगल क्रोशे एंड देन डिक्रीज, 1 2 3 एंड डिक्रीज. ठीक है, 3 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज, 1 2 and 3 and
डिक्रीज, ठीक है। सो इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे 3 सिंगल क्रोशे डिक्रीज करते हुए। एंड आई होप कि मेरी वॉइस जो है वो ग्लिच ना कर रही हो। जैसे मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट का जब मैं खुद चेक कर रही थी तो आई फील लाइक कि मेरी वॉइस जो थी वो थोड़ा ग्लिच कर रही थी, एंड आई होप कि अब ना कर रही हो। एज मैंने बताया नहीं, बट आई जस्ट चेंज माई फ़ोन, तो थोड़ा सा यू नो टाइम लग रहा है टू अंडरस्टैंड कि कैसे क्या करना है। सो ओके, दिस राउंड इज़ लाइक 3 सिंगल क्रोशे डिक्रीज का ये राउंड है, तो हम इस राउंड को इस तरह से कंप्लीट करते हैं 3 सिंगल क्रोशे डिक्रीज करते हुए, एंड एंड ऑफ द रो मिलते हैं। ओके ओके, सो वी आर एट द एंड ऑफ द रो, एंड we did a 3 single crochet decrease का ये हमारा राउंड था, and we are at the round 9, and now we'll move to the round 10, and राउंड 10 भी हमारा सिंगल क्रोशे का राउंड है। सो राउंड 10 विल डू द सिंगल क्रोशे राउंड, 1 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे, नो इंक्रीज एंड नो डिक्रीज। ओके, सो इस राउंड को कंप्लीट करते हैं एंड करके फिर एंड ऑफ द राउंड मिलते हैं। ओके, हम यहाँ पे आके मिलते हैं वापस से इस राउंड को कंप्लीट करके, नो इंक्रीज नो डिक्रीज। ओके, सिंगल क्रोशे का राउंड है। एक्चुअली एक तो मुझे बोलते हुए भी मेरे सर में दर्द हो रहा खुद की आवाज़ से, किसी और की आवाज़ से तो क्या होगा। कुछ इस तरीके की मेरी तबीयत हो रखी है फ़िलहाल। सो अगर मेरी आवाज़ इधर उधर जा भी रही है तो प्लीज़ गाइस मैनेज कर लेना। मैं बस किसी तरीके से ट्यूटोरियल कंप्लीट करना चाहती हूँ ताकि अगर आप लोग भी बना रहे हैं तो बीच में अटके ना आ रहे हैं। ट्यूटोरियल कंप्लीट करके एंड देन आई टेक लिटिल ब्रेक, उसके बाद फिर हम नए ट्यूटोरियल के साथ वापस मिलेंगे। बस किसी तरीके से ये वाला जो ट्यूटोरियल है ये वाला मैं कंप्लीट करके आप लोगों को दे दूँ। सो ओके, राउंड 10 इज़ अ सिंगल क्रोशे राउंड का ये हमारा राउंड है। सो हम सिंगल क्रोशे करके पूरे राउंड में इन एवरी स्टिचेस एंड करके फिर एंड ऑफ द यहाँ पे मिलते हैं। ओके ओके, हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। नाउ विल मूव टू द राउंड 11, एंड राउंड 11 इज़ अ डिक्रीज का राउंड है ये भी, एंड राउंड 11 में विल डू 2 सिंगल क्रोशे, 12 कह रही हूँ, 2 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज करेंगे हम। शाबाश, ठीक है, 2 सिंगल क्रोशे डिक्रीज करेंगे हम इस राउंड में, एंड करके ये राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे 2 सिंगल क्रोशे डिक्रीज के साथ, कंप्लीट करके हम एंड में मिल लेंगे। ठीक है, 2 सिंगल क्रोशे डिक्रीज करते हैं, करते हुए हम यहाँ पे आते हैं, आके फिर एंड में मिलते हैं। ठीक है, 1 2 एंड डिक्रीज। इसी तरह से हम इस वाले राउंड को कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करके एंड ऑफ द रो में आके मिलते हैं 2 सिंगल क्रोशे डिक्रीज। Okay, so we are at the end of the row. I will do the last decrease of the row. Okay. एंड यहाँ पे हम रुकेंगे, रुक के हम अपने बॉडी को है जो अच्छे से फील करना अब यहाँ से शुरू कर देंगे, बिकॉज इसके बाद बिल्कुल भी स्पेस नहीं रह जाएगा तो फील करना मुश्किल हो जाएगा। सो विल लाइक छोटे छोटे ऐसे चंक्स लेंगे पॉलीफाइबर के, एंड विल स्टार्ट फीलिंग द बॉडी। बहुत बड़े चंक्स लेके फील नहीं करना है क्योंकि फिर वो अच्छे से फील नहीं होता है, तो छोटे छोटे ही ऐसे लेके चंक्स और फेस को फील कीजिए। एंड फील करने से पहले इसको थोड़ा सा ऐसे फ्लफ अप कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा फ्लफ कर लेने के बाद वो अच्छे से फील हो जाता है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर वो पत्थर जैसा हो जाएगा आपका प्लस ही। एंड इट्स लाइक दिखने का तो ठीक भी है, पता ही नहीं चलना, बट फिर भी इट्स वॉन्ट फील गुड इन हैंड, तो वो मुझे बहुत ज़रूरी होता है कि लाइक अगर कोई हाथ में मेरी बनाई हुई चीज़ को लेता है तो लाइक जितना दूर से अच्छा दिख रहा है उतना ही अच्छा हाथ में भी यार लगे व्हेन यू टच इट, तो इस वजह से सो इसको फील कर लेते हैं, फील करके फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके, सो फील कर लिया, अच्छे से फील करने के बाद विल हम अपने अगले राउंड की तरफ चलते हैं। विल मूव टू द नेक्स्ट राउंड। एंड फॉर द नेक्स्ट राउंड विल डू सिंगल 1 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट राउंड हमारा 1 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज का है, 1 एंड डिक्रीज। थोड़ा सा ही हार्ड हो सकता है डिक्रीज करना। ठीक है, 1 एंड
डिक्रीज। इस तरह से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे 1 सिंगल क्रोशे डिक्रीज करते हुए, कंप्लीट करके एंड ऑफ द रो पे मिलेंगे हम। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। इसको अच्छे से टाइटली फॉर्मली फील कर लीजिए। अब बॉडी की शेप अपने हिसाब से कर लीजिए, जिस हिसाब से आपको लगे कि सही दिख रहा हो। ओके, एंड देन हम यहाँ पे एंड ऑफ द रो मिलते हैं 1 सिंगल क्रोशे डिक्रीज करते हुए। ओके, सो हमने कंप्लीट कर लिया वाला रो। वी आर एट द एंड। यहाँ पे हम अपने जो यान हम यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे से लंबा खींचेंगे टेल, और फिर उसको कट कर देंगे। ओके, वेट या एंड इस मोमेंट पे इफ़ यू फील लाइक कि आपको थोड़ा बहुत फिल अप की ज़रूरत है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट में अपना यान थोड़ा साइड कर दूँ, नहीं तो ये फैला रह जाएगा यहाँ पे। एंड देन ओके, सो इफ़ यू फील लाइक कि आपको फिलअप की ज़रूरत है, लाइक आई फील लाइक पर्सनली कि मुझे इसमें फिलअप की ज़रूरत है, तो हम लोग जितना हो सके उतना अपने फिलअप को ऐड कर देंगे। एंड फ्लफ करना ना भूले अपने उसको पॉलीफाइबर को। ठीक है, एंड इसके बाद विल लाइक स्टार्ट सुइंग द बॉडी एंड हेड टुगेदर। ठीक है, हमने पहले से ईयर वगैरह हम बना के रख चुके हैं। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने ईयर हो गया, हैंड्स हो गया, ये सब कुछ हमने बना के रख लिया है। सो अभी सिर्फ स्विंग का काम है। एंड वन मोर थिंग, स्विंग के लिए आई वांट टू स्विंग लाइक ऑन कैमरा। रीज़न इज़ कि एक तो वीडियो लंबी हो जाएगी एंड आई एम थिंकिंग अबाउट कि इसी में कंप्लीट कर दूँ। सी स्टार्ट टेकिंग शेप, राइट। तो हम मैं ऑन कैमरा नहीं सिलने वाली हूँ, बट इफ़ यू नीड हेल्प विद स्विंग तो हम एक वीडियो सेपरेट है मेरे चैनल पे, उसमें सिर्फ स्विंग के बारे में मैंने बता रखा है, किसी भी बॉडी पार्ट को कैसे सिलना है। तो प्लीज़ आप उसको देख के वहाँ से गाइडेंस ले लीजिए। एंड मैं इसको ऑफ कैमरा सिल के और फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ, एंड देन उसके बाद विल स्टार्ट विद फेशियल एक्सप्रेशन। ओके, सो स्विंग पार्ट डन है, आइज़ भी डन कर लिया। एंड एक्चुअली मुझे नोज सामने करना पड़ेगा, एंड वो मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं बता सकूँ कि हम ये वाला फेस नहीं, इसके साथ जो है हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला फेस यूज़ नहीं कर रहे, ये वाला कर रहे हैं। सो लेट्स मेक द नोज। ओके, पहले मैं सोच रही थी कि वी वाला नोज़ बनाने के लिए समथिंग लाइक दैट, बट फिर हम ये वाले फेस के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो वाला मैं नोज़ नहीं बना रही हूँ, जबकि मुझे लगता है कि वो वाला नोज़ लुक प्रिटी, बट फिर भी लेट्स कंटिन्यू विद दिस नोज़। ओके, एंड इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, एज यूजुअल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो जो स्विंग वाली वीडियो है उसमें है, इसकी भी वीडियो है एक्चुअल में। तो यू जस्ट हैव टू लाइक सेम इसी तरीके से 2 से 3 बारी करना है हमें यहाँ पे। सो ऐसी ऐसा पिंक कलर की छोटा सा स्पॉट आ जाएगा यहाँ पे, दैट्स इट। ओके, ठीक है, इसी तरीके से हमें करना और कुछ नहीं करना है। एंड यू विल हैव दैट नोज, सी पिंक लिटिल नोज। 2 से 3 बारी करने के बाद विल हैव, थोड़ा टाइटली और फॉर्मली कर दीजिएगा, वो दैट वुड बी बेटर। ठीक है, डन। ठीक है, नोज़ हमारा डन हो गया। एंड इसको ठीक यहाँ पे वापस निकाल के एंड जस्ट यहाँ पे गांठ मार देंगे, मार के विल क्लियर इट आउट। सी इट्स लुकिंग सो प्रिटी। इनसे ज़्यादा ना अच्छा इस वाले यान के साथ ही लग रहा है। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि मैंने इसके लिए डिफरेंट यान यूज़ किया बिकॉज आई वांटेड टू सी कि इसके साथ कैसा बनता है ये। एंड सच बताऊँ तो इन दोनों से अच्छा इस वाले यान के साथ ये बना है। आई मीन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है। बिल्कुल मिड में निकालेंगे हम इससे। ये ब्लैक थ्रेड जो है मैंने कट नहीं किया था आइज़ का एम्ब्रॉयडर करने के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली वी नीड इट राइट हियर। ठीक है, एंड नाउ से यहाँ लेके आएंगे हम। साइड से निकाला। मैं सोच रही हूँ एक बार और यहाँ पे कर दूँ क्या, थोड़ा सा दिखेगा बिकॉज ये दिख ही नहीं रहा है।
हैविंग सेकेंड थॉट्स, ठीक है कोई बात नहीं। पहले फेस को डन करते हैं फिर देखते हैं क्या करना है। एंड अगेन इसको यहाँ नीचे की तरफ निकाल लेंगे थोड़ा सा, दिस, ठीक है ये, एंड देन ये लिसनिंग सम भूतिया पॉडकास्ट क्योंकि मुझे पसंद है। जस्ट फिक्स इट, ठीक है सही, ऑलमोस्ट डन। वन मोर टाइम एंड इसको साइड में यहाँ पे वापस लेके जाएंगे। नाना फेस डन, ठीक है। इसको आप फिक्स कर लीजिए बाद में जैसे भी जरूरत लगे वैसे, ठीक है। अब मैं इसको कट कर देते हैं एंड देन विल मूव टू द ड्रेसेस। ड्रेस की तरफ मूव करते हैं। सो मैं बनी की ड्रेस के लिए अगेन मैं सेम कलर ले रही हूँ। ये वाला मैंने शनील यान से बनाया था, बट आई डोंट नो मुझे मतलब उसका उतना फिनिशिंग जो है उतना अच्छा नहीं लग रहा है। सो आई डिसाइडेड टू कि मैं नॉर्मल यान से ही बनाऊंगी इसका ड्रेस। एंड कलर बहुत सारे हैं बट पता नहीं मुझे वो इतने कॉम्प्लीमेंट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। सो इस वजह से मैं ये सेम कलर ले रही हूँ। एंड फर्स्ट जो है हम लोग ये हेड बैंड बनाएंगे बनी का। एंड फॉर दैट विल डू 7 सिंगल क्रोशे, सॉरी चेन 7, सिंगल क्रोशे कह रही हूँ। विल डू चेन 7 फर्स्ट। किधर से तो हो ही रहा है सब, ठीक है पता नहीं कैसे क्या सेटअप चेंज हो गया, खैर ठीक है सिक्योर कर लिया। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। एंड 7 सिंगल क्रोशे करने के बाद जो सेकंड हमारा चेन है वहाँ से हम करेंगे, स्टार्ट करेंगे वो, ठीक है। और विल डू 6 सिंगल क्रोशे इनटू दिस चेन, ठीक है। 1 एंड 2 3, हमारा बनी तो बनी चुका है, यू कैन सी इन द बैकग्राउंड एंड इट्स लुकिंग सो प्रिटी। 3 एंड 4 5 एंड 6, ठीक है। चेन 6 सिंगल क्रोशे करने के बाद चेन 1 एंड टर्न योर वॉक, ठीक है। एंड देन अगेन 6 सिंगल क्रोशे करेंगे हम वापस से। 1 wait and where is the 2 3 4 5 एंड ये हमारा 6, ठीक है। ठीक है इसी तरीके से 3 बार और हम करेंगे। चेन 1, टर्न योर वॉक एंड 3 मोर राउंड करेंगे, ठीक है। करके फिर हम मिलते हैं। तो रॉ कंप्लीट करने के बाद 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। व्हाट विल डू कि जितना हो सके थोड़ा सा लाइक यू नो लंबा ऐसे धागा छोड़ के एंड फिर उसको हम कट करेंगे, क्योंकि लाइक लेट मी शो यू, ये वाला जो चेन है हमें ये भी बनाना है, ये चेन बनाना है हमें, तो उसके लिए हमें वो चाहिए होगा। अगर हम छोटा कट करते हैं तो फिर हम वो बनाने के बाद आगे का काम कर नहीं पाएंगे। सो इस वजह से हमें थोड़ा सा लंबा ही चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा लीजिए और फिर उसको कट कर दीजिए, ठीक है। कट करने के बाद आप इसको कीजिए, निकाल लीजिए एंड इसको फिक्स कीजिए एंड देन विल स्टार्ट, इसको टर्न करेंगे हम, ठीक है। ऐसे लाइक देखिए हमारा ये रॉ चल रहा था ना ऐसे 6 6 6, हम इसको वॉक कर रहे थे, हम इसको लंबे की तरफ से ले आएंगे और यहाँ पे हम इसको बो बनाना शुरू करेंगे। एंड फॉर दैट पहले हमें चाहिए होगा नीडल, ठीक है। नीडल लीजिए एंड इसको मिड में ले आइए, ऐसे ये, ठीक है।
सो हम ऑलमोस्ट मिड में आ चुके हैं, मिड वाली लाइन पे। ठीक है, वैसे तो आप देखिए इजीली अगर आप करना चाहते हो तो बस इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करना शुरू कर दीजिए, हो ही जाएगा। बट मैं वैसे नहीं करती हूँ, तो मैं जैसे करती हूँ मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। आप लोगों को जो ईजी लगे आप वो कर सकते हैं, आई मीन जो आपको समझ में आता है। फर्स्ट हम यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे थोड़ा सा इसको। ठीक है, हो गया सिक्योर। नाउ लाइक जैसे सिलने का आपको आता होगा तो यू गाइज नो, लाइक ये जो सिला जाता है ठीक उसी तरीके से ये और ये काइंड ऑफ सिलाई करना है। अगेन ये और ये। ठीक है, करने के बाद इसको अब हम इसको खींचेंगे। सी, दिस इज हाउ आई लाइक टू डू इट। इसको जितना हो सकेगा खींचिए अच्छे से। एंड अब इसको पीछे की तरफ प्लीज़, आपने ध्यान रखिए इस चीज़ का, धागे को ऐसे पीछे की तरफ लेके जाइए और अब इस पर फोल्ड करना शुरू कर दीजिए। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 टाइम हो गया। इसको टाइटली जितना हो सके खींच लीजिए। एंड ये पीछे जो आपका देखिए यहाँ पे, एक सेकेंड कर लो सर फोकस, हाँ ये है ना, इसके अंदर से आप नीडल को घुसाइए। आई, एक सेकेंड, मेरी डॉटर मुझे बुला रही है। सी, बहुत रेडी है, एक सेकेंड में आई। ओके, हम बैक। सो हमारा रेडी है बो। सी कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, अब अपने नीडल को साइड रख दीजिए निकाल के। इसकी जरूरत हमें पड़ेगी अभी थोड़ी देर में वापस से। ठीक है ना, अब अगेन यहाँ से काम शुरू कीजिए। आई मीन जितना हो सके उतना नज़दीक लाएंगे हम इसको। एंड जस्ट सिक्योर। और अब हम यहाँ से चेन बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, सो लेट्स डू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आना है तो आ जाओ। 20 22 23 24 25 26। ठीक, ठीक है, हमने 26 किया है चेन। या इसको यहाँ पे रखिए, चेन को ये कान के नीचे से लेके आइए जो आपने चेन बनाया। एंड हियर नापिए। इफ़ यू फील लाइक कि हो गया बिल्कुल सही है, आपके रैप राउंड करने के बाद बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो बस आपका चेन का काम यहाँ पे ख़त्म होता है। इसको आई वापस लीजिए और इसको सिक्योर कीजिए। अगेन यू नीड योर नीडल। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आ जाओ, आना है तो। ठीक है, आप इसको अपने इसको बो को बिल्कुल बीच में रखिए एंड ये ऐसे पीछे से लेके आइए। आ जाओ, अगेन लेके आइए ये। ठीक है, एंड ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर से वापस से अपने सुई को घुसाइए। ये जो आपने गांठ के राउंड लिए थे ना, रैप राउंड, वो है। एंड इसको यहाँ पे ले आइए। ठीक है, सुई महाराज, वेयर आर यू गोइंग सर, आई नीड यू। या ठीक है, हम इसको यहाँ पे सिक्योर करेंगे। आगे ये लो, आपने ये उठाना जैकेट को, यहाँ पे इसको सिक्योर कर लेंगे। अब अच्छे से सिक्योर कर लीजिए प्लीज़, 2-4 बारी ऐसे कर करके गांठ लगा लीजिएगा। ये सो आपका फ़ोन है। ठीक है, आप इसको अच्छे से सिक्योर कीजिए जी। ये सिक्योर करके फिर इसको आप कट कर दीजिए। हाँ जी, गुड़िया बना रही हूँ। सो ये ठीक है, आपका बो टाई फिक्स हो चुका है।
इसको मैंने इस तरीके से इसलिए बनाया बिकॉज इफ़ यू वांट यू कैन रिमूव इट। आपको नहीं पहनाना तो आप पहना सकती है, वरना आप इसको यहीं पे सिल सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। मैंने इसी तरीके से बनाया ताकि आप रिमूव भी कर सके, बिकॉज अगर बच्चे खेल रहे हैं तो ये मज़ा आता है उन्हें कि भाई हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और ये सब, तो इन चीज़ों में उन्हें बहुत मज़ा आता है। सो इस वजह से मैंने इस हिसाब से बनाया हुआ है बच्चों के पर्सपेक्टिव से। बाकी अगर आपको चाहिए तो आप उसको वहाँ पे सिल सकते हैं। एंड नाउ लेट्स मूव टू द ड्रेस, ठीक है। हम ड्रेस की तरफ चलते हैं एंड फॉर दैट अगेन हम सेम लेंगे अपना यान लेके विल स्टार्ट चेन, ठीक है, एंड विल डू 32 चेन, ठीक है। देखिए मैं अकॉर्डिंग टू जो भी आपने बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही करना है। 32 एक में जैसे ये बनाया था तो मुझे 32 चेन की नीड्स लगी थी, तो मैं उसी हिसाब से इसको लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो 32 चेन करेंगे। मैंने कितना कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28। सो हमने 32 चेन कर लिया। 32 चेन करने के बाद एक बार आप अपने चेन को लीजिए एंड रैप राउंड कीजिए अपने टॉय के। हो सकता है कि भी नीड ज़्यादा पड़े, सो या मैंने रैप अराउंड किया एंड आई फील लाइक कि मुझे ज़्यादा तो नहीं बट 2 to 3 चेन्स और करने पड़ेंगे। सी लाइक ये वाला 32 से बन चुका है बट ये वाला नहीं बन रहा है, सो आई नीड टू लाइक डू 3 मोर चेन ताकि 35 ही हो जाए टोटल, ठीक है। सो हियर 32 34 और ये 35, ठीक है। 35 चेन कर लिया हमने। अब इसको लेके हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं। चलिए प्लीज़ ध्यान से कीजिएगा, मेरे साथ बहुत बार होता है कि ये घूम जाता है। इसको फोल्ड करेंगे एंड यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये टर्न ना हो जब आप फोल्ड कर रहे हो, तो कुछ ऐसा ही ये बाहर की साइड ही रहे भी, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। और ये हमने जोड़ दिया। से वी जो आपका बना हुआ है ये बाहर की तरफ ही रहना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। एंड विल स्टार्ट सिंगल क्रोशे यहाँ से 35 सिंगल क्रोशे। एंड आप एक नापना शुरू कीजिए। आप यहाँ से जैसे बना रहे हैं अपने ड्रेस को, लेट मी शो यू, सॉरी। तो आप यहाँ से अपने ड्रेस को बना रहे हैं, जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है, नाप लीजिए इतना चौड़ा। अगर आपका ड्रेस जब बन जाता है उसके बाद आपको रुकना है, ठीक है। राउंड कितने हैं आई डोंट रियली रिमेंबर, तो ठीक है हम पहले करते हैं। लेट मी कंप्लीट लाइक 5 राउंड तो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं। सिंगल क्रोशे का 5 राउंड करेंगे हम, ठीक है। ये गोल गोल करते रहना है, गोल गोल घुमाते हुए सिंगल क्रोशे करते चले जाना है, ठीक है। या अब फोल्ड करते हो, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर फोल्ड हुआ हो, क्योंकि अगर वी इधर उधर घूम गया तो फिर आपकी ड्रेस की वाट लग जाएगी, वो सही से नहीं बनेगा। तो प्लीज़ आप लोग उस चीज़ का ध्यान रख के उसको फोल्ड कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग 5 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे राउंड करके हम मिलते हैं, ठीक है, सर्कल में। सो मैंने लाइक 7 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे करा एंड दिस इज समथिंग हाउ आवर ड्रेस इज लुकिंग एंड आई फील लाइक इट्स मोर देन इनफ। एक बार हम पहना के देखेंगे, ओके। सो लेट मी I feel it's perfect. What do you think, guys? So, yeah. जैसे इसको थोड़ा सा और यहाँ नीचे रखते हैं, सही, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि ये परफेक्ट है। यहाँ से हमें जो है अब ये वाला पार्ट बनाने की ज़रूरत है, हम इस वाले पार्ट पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। इट्स परफेक्ट। 7 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे लगाया मेरा इसमें, ठीक है। आप अपने उसके अकॉर्डिंगली नाप लीजिए एक बार। बनी तो आपका बन ही चुका है, आपके हाथ में ही है, तो आप उसे पहना के देख सकते हैं कि और करने की ज़रूरत है या इट्स मोर देन इनफ वाला सीन है। सो ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और वो भी हमें नापना ही पड़ेगा ना, लाइक फ्रंट वाला
पार्ट भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जहाँ से हमने ये शुरू किया था इसको हम कोशिश करेंगे कि ये बीच में आ जाए, ठीक है। सो ये साइड में ना रहे। मैंने इस वजह से ये जो टेल जो बचा हुआ था मैंने इसको फिक्स नहीं किया था, क्योंकि बाद में मार्किंग के काम आता है। सो हम बिल्कुल इसको हाफ में फोल्ड करेंगे, ठीक है, ऐसे। एंड नाउ लेट्स वॉक। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेट, पहली बार है जब मुझे वीडियोस पे बहुत ज़्यादा एडिटिंग करना पड़ेगा। खैर 10 क्योंकि बार बार वीडियो मेरी रुक जा रही है और मुझे बार बार पार्ट्स में शूट करना पड़ रहा है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and 21। ओके, सो ये हमारा जो है बिल्कुल मिड में है, ठीक है। यहाँ से हम 21 सिंगल क्रोशे करते हुए हैं एंड विल डू लाइक ये, ठीक है। 21 की जगह 22 कर लेते हैं, ठीक है। 22 पूरा राउंड कंप्लीट नहीं कर रहे, 22 करके चेन 1 एंड यहाँ से मुड़ जाएंगे, ठीक है। एंड विल डू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आई फील लाइक 10 बहुत काफ़ी रहेगा, एक बार ही नाप लेते हैं, ठीक है। या 10 इट्स मोर देन इनफ। व्हाट यू गाइस थिंक? 10 की जगह या फिर 11 कर लेते हैं। वन मोर, एक और सिंगल क्रोशे ही करना है। सो लेट्स डू 11, ठीक है। एंड देन चेन 1 एंड टर्न, ठीक है। एंड अगेन वन मोर राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। एंड एक बार फिर से हम नाप लेंगे कि हमें ज़रूरत है या नहीं और वॉक करने की। सो वी वांट लिटिल गैप, एक्चुअली मैं थोड़ा सा गैप चाहती हूँ इस बार, ठीक है। तो हम लाइक और नहीं करेंगे, 2 ही राउंड पे हम रुक जाएंगे, ठीक है। अब हमें जो करना है, ये जो साइड है यहाँ पे हम ये लाइक एक ये साइड है और एक ये साइड है, इस साइड पे हम विल डू लाइक 1 एंड 2 सिंगल क्रोशे एंड एक ये 3, ठीक है। और अब हम यहाँ से सिंगल क्रोशे करते आएंगे। कितने सिंगल क्रोशे लगेंगे हमें? लेट्स सी 1 2 3 4। लेट्स चेक, ठीक है। 4 सिंगल क्रोशे हमने कर लिया है, एक और कर लेते हैं 5 एंड ये 5। आई मीन एंड तक तो हमें पहुंचना ही है।
बेफालतू में मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही थी स्टिच काउंट करते हुए, जबकि मेन राउंड तक तो पहुंचना ही था हर हाल में। ये हमारा एंड यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। और ये यहाँ से करेंगे 5 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 करके रुक जाएंगे हम। 5 की जगह 6 कर लेते हैं, उस साइड 5 रखेंगे। या 6 एंड चेन 1 एंड टर्न। One, 2 3 4 5 6 7 8 and 9। पीछे पतला करेगा, नहीं करते, बराबर लेके चलते हैं। 10 और ये 11। ठीक है, चेन 1 टर्न अगेन 1 2, हाँ जी 3 ओके 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, डन, ऑलमोस्ट डन है। नाउ 1 चेन 1 2 and 3 and 4। I think 4 chain is more than enough। ठीक है, yeah, I feel like 4 chain is more than enough। अब फ्रंट वाले पैनल में हम इसको जोड़ देंगे 4 चेन करने के बाद। यह फ्रंट वाला हमारा ये पैनल, इसका जो हमारा लास्ट स्टिच है हम उसमें जोड़ेंगे इसको। ठीक है, चेक कर लो प्रॉपर्ली। हाँ जी ठीक है। अच्छा ठीक है, हमने जोड़ लिया। फ्रंट पैनल जो हमारा था, फ्रंट का जो हिस्सा, उसमें हमने जोड़ लिया। नाउ विल डू अ राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे 1 and 2 and 3 and 4 and 5 6 7 8 9 10 and 11। ठीक है, एंड अगेन विल डू 4 चेन जैसे यहाँ पे किया हुआ है हमने। 1 2 3 and 4। एंड जो हमारा बैक का पैनल है हम उस पर जोड़ लेंगे। ठीक है, या स्लिप स्टिच करके जोड़ लेते हैं, सिंगल क्रोशे नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए यान थोड़ा सा कट कर लेते हैं, रख लेते हैं, बिकॉज हम इसे सिक्योर तो करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है ना। या डन, नाउ ड्रेस इज़ रेडी। निडल लेके हम इसको, जो भी हमारे एंड्स, जो भी लूज टेल बचे हुए हैं, इसको एक बार सिक्योर कर लेते हैं। सिक्योर करके फिर मिलते हैं। आई मीन जो भी हमारे लूज टेल्स हैं, इनको अच्छे से सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। एंड थोड़ा सा इधर उधर ले जा करके और फिर इसको कट कर लेना। एंड आपके बनी का ड्रेस जो है वो रेडी है। लाइक या थोड़ा सा इधर उधर, ठीक है। इसको कट कर लेंगे।
जितना क्लोज हो सके कट कर लीजिए, क्योंकि आपने यहाँ पे सिक्योर कर लिया था फर्स्ट थिंग फर्स्ट, उसके बाद ये एक्स्ट्रा लेकर आए थे। ये जो हमारा स्टार्टिंग वाला टेल है वो बचा हुआ है, इसको भी सिक्योर कर लेंगे अच्छे से हम। वैसे ठीक है, और इसको भी आजू बाजू थोड़ा थोड़ा निकाल लेते हैं जितना पॉसिबल हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, इसको भी कट कर लो। बकायदा मुझे दांत से कट करना पड़ रहा है क्योंकि मैं सीजर लेके बैठना भूल गई हूँ। ये आपका ड्रेस रेडी है एंड चलिए हम इसको पहना देते हैं। एंड थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ेगी पहनाने में, सो डोंट वरी। इट्स नॉट लाइक कि छोटा बना हुआ है, बट ऑब्वियसली ना ऊपर का पार्ट हमारा जो है स्मॉल तो हो ही गया ना। तो इसको दबाते हुए बनी को, महाराज को, हम ड्रेस को ऊपर चढ़ाते हैं। 1 मिनट, ड्रेस ऊपर चढ़ गया है, ये हम इसको हाथ पे लगा देंगे लाइक दिस। ओके, सेकेंड वाला जो स्लीव्स हैं वो भी हम बनी को पहना देंगे लाइक दिस। एंड योर बनी डॉल इन ड्रेस। आज जो एक्स्ट्रा रॉ जो हमने किया था ना, लाइक जो चेन जब हमने फ्रंट वाले पैनल पे जोड़ा था, तो हमने फ्रंट वाले पैनल पे एक्स्ट्रा रॉ लिया हुआ है। उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा पहनाते हुए, वो पीछे की तरफ नहीं लेके जाना है। एंड जस्ट फिक्स इट द वे यू वांट। ठीक है, नाउ योर बनी इन ड्रेस इज रेडी। ठीक है, और अगर आपको ये फ्रिल्स चाहिए तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप लोग जैसे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जहाँ पे ये बैक वाला साइड है जहाँ पे हमने वो फिक्स करके टेल को कट किया था, ठीक वहीं से आप लोग पहले एक सिंगल क्रोशे का राउंड ले लीजिएगा। लेने के बाद 1 सिंगल क्रोशे इंक्रीज करना है, बट वो 1 डबल क्रोशे इंक्रीज करना है। ठीक है, अगर आप वो करेंगे 1 डबल क्रोशे इंक्रीज करते हुए आप पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे, देन यू हैव दिस फ्रिल्स। अगर आपको इसके ड्रेस में फ्रिल्स चाहिए तो। नाउ हियर बनी इन ड्रेस रेडी। सोच रही थी थोड़े से इसके जूते भी बना के इसको पहना देती, कितने प्रीटी लगेंगे ना। अच्छा, सेम पैटर्न फॉलो करने के बावजूद यार्न डिफरेंट है, हुक साइज डिफरेंट है, एंड यू कैन सी द साइज डिफरेंसेस कितने ज़्यादा है। लाइक सी, बहुत ज़्यादा है ना। इट्स लाइक कि लग रहा है जैसे अलग अलग पैटर्न फॉलो किए गए हो, बट नहीं, ट्रस्ट मी, सेम पैटर्न है। इट्स ऑल अबाउट यार्न। आप अपने यार्न जैसा चूज़ करेंगे ठीक वैसा ही आपको आपका बनी मिलेगा। ओके, सो हियर इज़ द ट्यूटोरियल। हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ेगी एंड उसके बाद ही मैं इसको अपलोड करूँगी यार, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो I'm नॉट इन मूड कि मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँ इसको, ट्यूटोरियल को। मुझे थोड़ा ठीक लगेगा उसके बाद ही बैठ के एडिट करूँगी, क्योंकि ये पार्ट्स में हुए हैं तो इट विल टेक अ लिटिल टाइम, बट 1-2 दिन में मैं जल्दी ही सारा फाइनल जो है आप लोगों को दे दूँगी। सी यू कैन सी। ओके ओके, बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है यहाँ तक आप लोग सुनने वाले तो नहीं हैं, स्किप कर देंगे, बट फिर भी प्लीज़ इफ़ इट्स पॉसिबल लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।